नमस्कार। कोरोना की इस महामारी के प्रभाव में पूरे देश में एक और शैक्षिक साल ऑनलाइन एजुकेशन के साथ प्रारंभ हुआ है। पर इस स्थिति में क्या हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था या तो देश का भविष्य इस ऑनलाइन एजुकेशन में एक और साल झेल पाए, इस अवस्था में है? हम सभी भीतर से ये जानते हैं कि इसका जवाब है ना। पर हम इसमें क्या कर सकते हैं? शायद यही हमारी मनोदशा है कि आखिर हम इसमें क्या कर सकते हैं। इसीलिए पिछले एक साल से हम एक ही सवाल दोहरा रहे हैं कि एक साल में गवर्नमेंट ने क्या किया, एक साल में यूनिसेफ ने क्या किया, एक साल में यूनेस्को ने क्या किया, एक साल में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, एक साल में गवर्नमेंट से लेकर हेल्थ सेक्टर तक सबने क्या किया कि आज एक और साल ऑनलाइन एजुकेशन के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ रहा है। हम ऐसी शिकायतें और सवाल सबको करते हैं, पर क्या सवाल ये नहीं बनता कि एक साल से ज़्यादा के वक्त में शिक्षा क्षेत्र ने क्या किया? शिक्षा क्षेत्र में होने के कारण पाठशाला ने ये सवाल खुद से हमेशा से पूछा है और इसी सवाल के जवाब में हमें जो मिला है वही आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। पाठशाला ने खुद को प्रारंभिक तौर से ही ये पूछना शुरू किया था कि इस स्थिति में जब बच्चे स्कूल नहीं आ सकते उस वक्त हम क्या कर सकते हैं। और ये पूछना हमने इसीलिए भी प्रारंभ किया था क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग ही आने वाली शिक्षा नीति का नींव बनने वाला है। क्योंकि 2020 की जो शिक्षा नीति है उसमें क्रिटिकल थिंकिंग को ही मूल के रूप में दिखाया गया है और ये बात हमें बच्चों को भी सिखानी है। तो इसको तो सबसे पहले हमें ही सीखना चाहिए। तो इस अवस्था और ये सिचुएशन पाठशाला को इसका सबसे बड़ा मौका लगा और इसीलिए पाठशाला ने इस चैलेंज को स्वीकार किया कि इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? इस सवाल के जवाब में पूरे देश के पास जो विकल्प था वहीं पाठशाला के पास भी था। सबसे पहला और एकमात्र विकल्प था ऑनलाइन एजुकेशन। पर अब तो पूरा देश ये जानता है कि ऑनलाइन एजुकेशन ऑफलाइन एजुकेशन या रियल एजुकेशन की जगह नहीं ले सकता। इस पूरे साल में ऑनलाइन एजुकेशन की कई सारी कमियां हमारे सामने आई है और इसीलिए हम कहते हैं कि एक और साल ऑनलाइन एजुकेशन का हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए कोरोना के समय में प्रस्तुत हो सके और रियल एजुकेशन के सारे फीचर को कवर कर पाए ऐसी एक शिक्षा व्यवस्था, ऐसी एक शिक्षा पद्धति, ऐसी एक शिक्षा प्रणाली का पाठशाला ने निर्माण किया है और उस पर प्रयोग भी किए हैं। और हमें सुकून है कि वो रियल एजुकेशन के 90% फीचर को कवर कर पा रही है। इसीलिए पाठशाला अपने बच्चों के एजुकेशन सिस्टम को बचा पाई है और इस सिस्टम का हमने नाम दिया है ब्रेन अलाइन एजुकेशन सिस्टम। ऑनलाइन नहीं, ब्रेन अलाइन एजुकेशन ये एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम है जो बच्चों के एजुकेशनल ब्रेन के साथ एक ऐसा अलाइनमेंट करती है जिससे एजुकेशन ऑनलाइन एजुकेशन की सारी मर्यादाओं को पूरी करके बच्चों के दिमाग तक सही तरह से पहुंच सकता है। ऑनलाइन एजुकेशन की कौन सी मर्यादा को, कौन सी लिमिटेशन को ब्रेन अलाइन एजुकेशन पूरी करता है? लगभग सारी मर्यादा को। जैसे कि ऑनलाइन एजुकेशन से बच्चों के डेली शेड्यूल और हैबिट्स पूरी तरह से कलेप्स हो गई है। ये ज़्यादातर टेक्नोलॉजी पर ओवर डिपेंडेंट है और हमें इसके मिसयूज़ भी सामने आए हैं। ऑनलाइन क्लास की बात करें तो ना ही इतने प्रोडक्टिव है, ना ही इतने इफ़ेक्टिव है, ना ही इसमें रियल टेस्ट का और एग्ज़ाम का कोई स्ट्रक्चर है। इसमें ना ही तो इनफ प्रैक्टिस मिलती है और ना ही इतना इनफ रिवीजन मिल पाता है। सोशल आइसोलेशन इतना ज़्यादा है कि बच्चे एकेडमिक डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, ना ही पर्सनल कोई कन्वर्जेशन हो पाता है। इमोशनल हार्मनी बच्चों की बिल्कुल ही बिगड़ चुकी है। ऑनलाइन के स्टेज पर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स या टीचर्स का कोई भी रिलेशनशिप का प्लेटफॉर्म नहीं है। ऐसी कई सारी मर्यादाओं को, लिमिटेशंस को और कमियों को ब्रेन अलाइन एजुकेशन पूरी करता है। हम ये नहीं कह सकते कि यह सारी कमियां ब्रेन अलाइन एजुकेशन सिस्टम ने ख़त्म कर दी है, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये सारी कमियों को हमने काफ़ी हद तक भरपाई कर दी है।
और जो भी कमियां हो, हम चाहते हैं पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था एक साथ मिलकर एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था खोज पाए जो रियल एजुकेशन की जगह ले पाए और फिर भी वो कोरोना टाइम में प्रस्तुत रहे, ताकि इस कोरोना के वक्त में, और कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आती भी है फिर भी हमारी शिक्षा व्यवस्था को ऑनलाइन एजुकेशन का बोझ सहन ना करना पड़े, और इस दिशा में ब्रेन अलाइन एजुकेशन सिस्टम एक नींव का पत्थर रखती है, ऐसा हमें भरोसा है। इसी भरोसे के साथ आज हम पूरे देश के सामने आह्वान लेके आए हैं। आह्वान ये है कि शिक्षा क्षेत्र अब किसी और से न पूछे कि कौन क्या कर सकता है, पर खुद से पूछे कि शिक्षा क्षेत्र खुद क्या कर सकता है, और इसी सवाल की दिशा में आगे बढ़कर कोई ऐसा एक शिक्षा की नई व्यवस्था ढूंढ निकाले कि जो कोरोना काल में भी प्रस्तुत हो और फिर भी रियल एजुकेशन के सारे एसेंस को अपने भीतर समा पाए। पाठशाला ने अपने तरीके से कुछ प्रयोग किए हैं, कुछ प्रयास किए हैं, और इसके हमें बहुत ही अच्छे नतीजे मिले हैं। अगर आप उस प्रयोग के बारे में, उस नतीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिर में दिए गए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हमने रियल एजुकेशन का 100% का कोई विकल्प ढूंढ निकाला है, तो अगर आपने कुछ प्रयोग किए हैं, कुछ प्रयास किए हैं, तो वो भी हमें भी जानना है, तो भी आप हमें मार्गदर्शित कर सकते हैं। इस प्रयास का मोटो ये है, इस प्रयास का लक्ष्य ये है कि हम सब साथ मिलकर एक ऐसा माध्यम बना ले ज्ञान और कौशल्य का, कि जिस माध्यम का मंथन करके सच में कोरोना काल में भी प्रस्तुत हो और रियल एजुकेशन की जगह ले पाए, ऐसा कोई विकल्प साथ मिलकर हम ढूंढ ले, ताकि बच्चों के एजुकेशन को हम बचा पाएँ। इसीलिए ये प्रयास लेकर आज हम आपके सामने आए हैं। चलिए साथ मिलकर एक कोशिश करें। लेट्स नॉक द नेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द एजुकेशन। जय हिंद।